मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक लंबे अरसे से पिछले 25 वर्षों से लगातार इस तरह के रमज़ानुल मुबारक का कार्यक्रम करता आ रहा है। पूरे देश के अलग अलग जगहों पे जाकर अमन, भाईचारे, मोहब्बत का पैगाम देने का ऐसा हम मानकर जो है हम सब के लिए मिलकर यहाँ दुआ भी करते हैं और अपने देश के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश में यकजहती रहे, भाईचारा रहे। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में जो चलेगा वो कानून से चलेगा। अगर हमें कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, हमें भी चलना चाहिए और हम कहते हैं सरकार को भी चलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बुलडोज़र से कोई मसला हल हो जाता है। मेरा ये कहना है सीधा कि बुलडोज़र से मसला हल नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ना कहीं समाज में एक दूरियां, एक गड़ा पैदा हो जाता है जो दूरियां पैदा करता है। इसलिए बुलडोज़र हर फैसले का हल नहीं है, बुलडोज़र नहीं है। बल्कि अगर देखिए आपको लगता है सरकार को अपने काम को आसान ना करे, बल्कि वो जाए जो कल्प्रिट एक्चुअली है उसको पकड़े और उसको बिहाइंड द बार डाले, ना कि सारे मतलब किसी को भी कह दिया भाई। और बुलडोज़र उसमें ये नहीं है कि मुसलमान का, वो हिंदू का भी घर ढाते हैं, वो मुसलमान का भी घर ढाते हैं। उत्तर प्रदेश में आके देखिए पूरा एम्पायर ढा दिया। हिंदू जो वो थे क्या नाम है अपना इसमें कानपुर के अंदर जो बहुत बड़ा वो गैंगस्टर था, उसको विकास दुबे, उस विकास दुबे का घर पूरा का पूरा ढा दिया। उसमें ये तो नहीं देखा था और वो पंडित का बेटा था है और उसको भी मारा और उसके घर को भी ढाया। क्यों? समाज को कहीं ना कहीं पाक और साफ करने की कोशिश की जा रही है। भाई मेरा ये मानना है, लेकिन फिर भी मैं सरकार से कहूँगा कि बुलडोज़र के मामले में थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए। देखिए ये मुल्क सभी का है। अगर एक देश एक कानून अगर हो जाएगा उससे जो है हमारी सेहत पे, देखिए हमारे एक बात ये समझ लीजिएगा, हमारे मुसलमान भाइयों को इस बात का पता नहीं क्या एहसास होता है कि हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी, हमारे को कब्रिस्तान में दफन होने दिया जाएगा, हमारे जो मजहबी अरकान को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। नहीं, हमारे देश का कानून जो है वो हर आदमी को, हर इंसान को जो इस हिंदुस्तान में रहता है उसको अपने मज़हब के सारे अरकान, अपने जितने भी वो मजहबी या धार्मिक जितने भी कार्यक्रम करना चाहे तो वो अपनी खुशी के साथ कर सकता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसके सपोर्ट में है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चाहता है कि अमन का ये देश बने और ख़ास तौर से गुजरात अमन का बने। उसके लिए हमारी ये गुजारिश है कि भाई इस तरह का काम होना चाहिए। निकाहनामा, यस, वो निकाहनामा पे जो लिखा जाता है बेटी का, बेटे का, बाप का और एक गुनाह, एक गवाह और 2 वकील के साथ जो वो जिस तरह से वो निकाह किया जाता है, तो वो क्या तरीका है, रजिस्ट्रेशन का तरीका है, वो भी एक तरीका है। और उसको ही उन्होंने उसको खुशी से हमारे इस कानून को उत्तराखंड वालों ने एक्सेप्ट किया। लेकिन हिंदू पैनल कोड के अंदर जो है बेटी को ज़मीन में यानी खेत की भूमि पे जगह नहीं मिलती थी, लेकिन उसी तरीके से मुसलमान बेटियों को भी खेत की जगह या घर में जो जगह होती थी, जो उसका हक होता था, जो दीनी हक है, वो भी नहीं दिया जाता था। और ये कानून ये कहता है कि भाई जैसे बेटे का हक है वैसे बेटी का भी हक है। ये कानून लेकिन जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कहीं ना कहीं हमारे देश में बदअमनी फैलाने की कोशिश करते हैं। देखिए वक्फ में जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, मैं असल में क्या है, देखिए सरकार ने हमेशा जो भी किया खुल के बात करी है। JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी, उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर उन्होंने, सरकार ने सबको बुलाया, हिंदू वो जितने भी मुस्लिम सेक्ट है सारों को बुलाया वहाँ पे, और हम लोग भी गए, हमारे लोग भी गए। जो आप लोगों को लगता है कि इस कानून में ये अमेंड होना चाहिए, ये सब आप सबमिट कराइए JPC के सामने, और उसके बाद जो कमेटी है वो उसमें बैठकर एक उसका वो बनाए, दायरा बनाकर उसको पेश कर दे। अगर लगता है उसमें भी कुछ और अमेंड होना चाहिए तो वो भी अमेंडमेंट कर लीजिए। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो लोग, अजब गजब बात यह है कि जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, जो दीन की जो हमारे इदारे हैं, जिन लोगों को कब्जा कर लिया,
जो हमारी मस्जिदों पे कब्जा कर लिया, जो वक्फ बोर्ड की जगहों पे कब्जा कर लिया जिन लोगों ने, वो कब्जा करने के बाद आज पूरे वो कहते हैं हमारा खानदानी मामला है ये तो है। ये उनके लिए वक्फ कानून जो सख्त बनने जा रहा है वो उनके लिए बनने जा रहा है कि जो लोग उस पर कब्जा करके बैठे, और ये लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के हक में है जो वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर। रमज़ान का छिल्ला अरसा चल रहा है और हमारे को ऐसा हुआ कि भाई सब हिंदू मुसलमान और हम जो चैन से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उलमा बोर्ड सहयोग प्रोजेक्ट बनाया हमारे अफजाल साहब ने, सलीम भाई ने, इनको लेके एक प्रोग्राम रखा। हमारे महाराज आए, हमारे जितेंद्र भाई आए, ऐसे कितने हिंदू मुसलमान आए, सबने रोज़ा खोला, दूसरे भी लोग आए, आम लोग भी आए, सबने रोज़ा खोला और दुआ करी। सबके आए, सबका हमने सम्मान किया। शाह आलम सरकार में अब चादर चढ़ा के दुआ पेश करेंगे कि शाह आलम सरकार हमारी जो भी तमन्नाओं से यहाँ पे हम आज भेगी हुए, जो एक चैन से दो चैन को जोड़ रहे, जुड़ाई का काम, हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम नहीं, तो हम वो चैन में आगे बढ़े और हमारी दुआ है कि हम ता क़यामत तक इंशाअल्लाह ऐसे काम करते रहें।